ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मेरी सारी इंद्रियां बहुत अच्छी हैं, मेरा सब कहना मानती हैं और मेरे इस शरीर को अच्छे ढंग से चला रही हैं। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर दिया रहने के लिए। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 30 नवंबर 2020 बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं तन मन धन जो भी तुम्हारे पास है, यानी मनसा वाचा कर्मणा, ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों के का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कहते करो तो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करके या एक दूसरे को परेशान करके या एक दूसरे को नाराज करके, ऐसी अनबन कुछ भी नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है। बाबा कह रहे हैं जो सर्विस हो रही है उसमें और स्पीड अप उसे कैसे करना है, उसकी क्या मेथड है। कि ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है, उसे और तेज कैसे किया जा सकता है। उत्तर है, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट न हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे। इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए, राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप, इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। तो बाबा ने कहा कि आपस में एक मत होकर चलना है, सेवा करनी है, कोई किटपिट नहीं होनी चाहिए। आपस में मिलके चलेंगे तो ही जो है अच्छी सर्विस होगी। अच्छी सर्विस होगी यानी बाबा का जो संदेश है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा पाएंगे। बाबा तो कह रहा है कि मैं तो हूँ ही मददगार, लेकिन हिम्मते बच्चे मददे बाप, इस अर्थ को समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। बाबा कह रहे तुम यहाँ जो मेरे पास आते हो, सेंटर पे आते हो, मधुबन में आते हो, मुरली सुनने आते हो, किस लिए आते हो। रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हो तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। अभी बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं कि जब हम लोग मधुबन में बाबा मिलन में जाते हैं, बाबा से मिलने जाते हैं, तो उसके बाद बाबा कहते हैं कि तुम यहाँ आते हो किस लिए। रिफ्रेश होने। बिल्कुल फ्रेश होके जाते हो, सारा पिछला कचड़ा खत्म। जैसे हम अपने कंप्यूटर को, अपने मोबाइल को रिफ्रेश करते हैं ना, तो जितनी पुरानी फाइल्स है वो सारी ठीक हो, मतलब डिलीट करते हैं, नई से शुरुआत करते हैं। तो बाबा कहते हैं रिफ्रेश होकर जब वापस जाते हो तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना है, एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर खोलने की दिल है, गाँवड़ों में भी सेंटर करते हैं ना,
तो बच्चों को सदैव यह ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले। यही होना है, मतलब यही हर समय दिमाग में जो है नशा चढ़ा रहना चाहिए। हम कुछ करते हैं, कोई को जान देते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन यह ख्यालात आने चाहिए। बल सेंटर खोले परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबन नहीं होनी चाहिए। बाबा कह रहे खोलो, लेकिन ऐसे नहीं कि भाई एक कह रहा है खोलना है, एक कह रहा नहीं खोलना है। तो बाबा कह रहे वो नहीं होनी चाहिए। कोई घमासान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमासान से निकल जाते हैं। बाबा कह रहे जो सन्यास लेते हैं, क्यों लेते हैं? वो घर के कलह से तंग आकर चले जाते हैं कि चलो तुम ही रहो, मैं जा रहा हूँ, डोंट केयर कर चले जाते हैं कि ठीक है मुझे कोई परवाह नहीं है, चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वह तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई कोई माताएं निकलते हैं। पहले कह रहे हैं कि जो साधु बने हैं ज्यादातर आप देखो पुरुष ही बनते हैं, माताएं निकलती हैं क्या? कहते अब निकलने लगी कभी कोई कोई, जिनका कोई धनी धोनी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है, उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं। इन द्वारा अपना धंधा करते हैं, पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार नहीं रहती। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं समझते, बेसमझ है। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझो। बाबा कह रहे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें मैसेज दे रहा हूँ कि अपने को आत्मा समझो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना भी कल्याण करना है, याद से सतो प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं वह तो आएंगे ही। बाबा कह रहे वो तो ही याद करने बैठोगे बुद्धि कहीं और घूमने जाएंगे। बाबा कह रहे तो होगा। कल भी बाबा ने मुरली में बताया था कि माया तो रुस्तम होके लड़ती है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। तो बाबा कह रहे कि हम बच्चे शिकायत करते हैं ना बाबा से कि बाबा हम तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं, कुछ और विचार आ जाते हैं। बाबा कहते हैं वे तो आएंगे ही, तुमको बाप की याद में रह सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परमपिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, हे फरमानदार बच्चों तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। और क्या चाहिए? बाबा तो बिल्कुल सीधा का सीधा कह रहा है, मुझे याद करो तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि कुछ बच्चे शिकायत करते हैं कि भाई हम ज्ञान में आने से पहले ही अच्छे थे, हमें जो है पहले कोई इतने ज्यादा दुख नहीं थे, अब ज्यादा है। तो बाबा कह रहे कि कई बार जो है जब ज्ञान में आते हैं तो ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती है। उसका मतलब यही है कि माया जो है चारों तरफ से घेर लेती है, जाने का रास्ता रोकती है, कहती नहीं ये बच्चा नहीं जा सकता, उसे मतलब इतना ऐसे लगने लगता है कि नहीं शायद ये ही मैंने शुरू कर दिया तो ये ठीक नहीं है और वो हो रहा है। तो कहने का मतलब वहां पर आपको अपना क्या दिखाना है? अपनी संकल्प दिखाना है, अपना जो है दृढ़ निश्चय दिखाना है कि नहीं। और वो कब दिखाएगा? जिसे ज्ञान पर पक्का पक्का निश्चय होगा कि ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये माया वार कर रही है मुझ पे, ये नहीं कि उससे घबरा के उल्टे दौड़ जाए। तो बाबा सीधा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें फरमान करता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पहली पहली बात ही यह सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं, न कोई बता सकते। ढेर के ढेर सन्यासी आदि आते हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। बाबा कह रहे हैं वो क्या सिखाते हैं? हठ योग सिखाते हैं। जैसे हठ योग का मतलब कि 2 घंटे बिल्कुल वो करते रहो, एक हाथ ऊपर रखो सिर नहीं। मतलब हठ योग का मतलब क्या होता है? हमने हठ कर ली, हमने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे जो है 2 मिनट एक पैर पे खड़े रहना है, तो वो हठ योग हो गया, है ना। बाबा कह रहे हैं अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। ढेर योग आश्रम है जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं है।
बाप को ही नहीं जानते, बेहद का बाप ही आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। बाबा कह रहे मैं खुद शिव परमात्मा आकर, शिव बाबा आकर तुम्हें सच्चा सच्चा योग सिखाता हूँ, जिसका नाम है राजयोग। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्परेरी स्तन में आया हूँ, टेम्परेरी स्तन में आया हूँ, भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा। बाबा कह रहे मेरा तो कोई तन है नहीं, तो मुझे तो किसी के तन का लोन लेना पड़ेगा। तो भाग्यशाली रथ किसी मनुष्य का ही होगा, क्योंकि वाणी तो चलनी है ना, भाषा समझाएंगे किससे, किसी मनुष्य के तन में आके उसके मुख से बोलेंगे। बैल को तो नहीं कहेंगे, बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है, न लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। गाया भी जाता है माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो। बाबा कह रहे तुम भी सीख रहे हो, लेकिन सीखने के बाद तुम बड़ी अच्छे से समझा सकते हो। कोई सीखते सीखते ही एकदम धरने पर गिर जाते, कोई खिटपिट हो पड़ती, दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लूल पानी हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे कुछ तो ऐसे है कि सीखने के टाइम पे 7 दिन का जो कोर्स होता है उसी पे खिटपिट हो जाती है। तुम्हारी आपस में कोई भी खिटपिट नहीं होनी चाहिए। खिट खिट होगी तो बाप कहेंगे ये क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे महारथी और बड़े जो ज्ञान में अपने आप को कह रहे हैं हम 5 साल से 10 साल से 20 साल से, वो भी इस परिस्थिति में कभी कभी आ जाते हैं। बाबा कह रहे हैं अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है, इनमें अर्जुन यह अवगुण है। बाबा कह रहे मैंने अभी माला ही नहीं बनाई, इसलिए ब्राह्मणों की माला सबसे लास्ट में बनेगी, ब्राह्मणों की माला सबसे लास्ट में बनेगी। क्योंकि आज हो सकता है जो नीचे है वो आगे बहुत ऊपर चला जाए, मेहनत करके पुरुषार्थ करके। और आज जो बहुत अच्छा है वो पुरुषार्थ ना आगे करे तो क्या होगा, वो पीछे चला जाए। तो बाबा कह रहे हैं ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। बाबा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि दिल्ली तो तुम्हारी सतयुग की राजधानी बननी है, यमुना का कंठा होगा। कहते हैं ना कि सतयुगी दुनिया क्या होगी, यमुना के तीर यमुना का कंठा। तो क्या दिल्ली हमारी राजधानी होने वाली है सतयुग की। तो बाबा कह रहे हो उसके चारों तरफ तो सेवा का घेराव डालो। यह सिर्फ एक को थोड़ी करना है, बाबा कह रहे एक थोड़ी कर पाएगा इस काम को, आपस में मिलकर राय करनी है, सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक है परंतु मददगार बच्चों बगैर काम थोड़े ही करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो, बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो, कहते हैं हाँ बाबा। अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भल गाली दे वह तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी है। बाबा कह रहे जब इस ज्ञान में आने के बाद ना बहुत से लोग तुम्हें गालियां भी देंगे, तुम्हारा विरोध भी करेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं अच्छा तुम इतने यंग हो कि तुम्हें अभी से क्या जरूरत है, उन्हें लगता है बुढ़ापे में सत्संग लेना चाहिए। मुझसे में बहुत लोगों ने कहा यो जब शुरू में ज्ञान में आ रहे अभी तुम्हें अभी से क्या जरूरत है। और अब तो बाबा की यंग ब्रिगेड बनी गई है, आर्मी बन गई है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, है ना। तो बाबा को तो वही चाहिए ना, यंग जनरेशन तो हर किसी को चाहिए, यूथ तो हर किसी को चाहिए। तो अब जब हमें चैलेंजेस फेस करने हैं, बाबा तो राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग का मतलब अपनी कर्मेंद्रियों पर राजयोग राज करना सिखा रहे हैं। अब हम जो है बुढ़ापे में जब मतलब 2/3 लाइफ निकल जाती है, उस टाइम जो है हमें क्या चैलेंजेस फेस करने, रिटायर हो गए तो मतलब इतने ज्यादा नहीं करने, करने तो है लेकिन उतने नहीं। लेकिन स्टार्टिंग से बर्थ से अगर हमने ये राजयोग सीख लिया तो जिंदगी के हर पल पर चैलेंजेस को फेस करने की शक्ति बाबा दे देते हैं, अगर हम इस ज्ञान में रहते हैं तो। क्या सिखाते हैं, राज करना सिखाते हैं कर्म इंद्रियों पर। अगर हमारी इंद्रियां अपने वश में होंगी, हम डिसीजन सही लेंगे, सही काम करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, उसका फल अच्छा मिलेगा। तो वो तो राजयोग तो जब से समझ में आना शुरू हो जाए, 2 साल 4 साल के बच्चे से, तब से शुरू कर दो। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं बाबा हम ब्राह्मणी की राय से यह काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं बत 12, एक के साथ दो मिलने से 1 12 हो जाते, 12 होंगे तो ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है, बाबा कह रहे कहीं की राय नहीं लेते तो कह रहे ऐसे कोई काम हो सकता है क्या। बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं
तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है, छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए, फिर बाबा कहते हैं हिम्मत है बच्चे मदद दे बा। पहले तो अपने मददगार बनाओ, बाबा हम इतना करते हैं बाकी आप मदद करो। ऐसे नहीं पहले आप मदद करो बाबा कह रहे तुम शुरू तो करो, एक कदम उठाओगे तभी तो मैं तुम्हें और शक्ति दूंगा 100 कदम उठाने की। लेकिन कहो कि पहले नहीं आप ही करो, नहीं बाबा कह रहे ऐसे नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम करने वाले हो, तुम में इतनी हिम्मत भी है कि एक कदम उठा सकते हो। ऐसे नहीं पहले आप मदद करो, हिम्मत मर्दा उनका भी अर्थ नहीं समझते। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या क्या मदद करते हैं पोथा मेल सारा लिखेंगे, फलाने फलाने यह मदद देते हैं, कायदे से लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़े ही एक एक कहेंगे हम सेंटर्स खोलते हैं मदद दो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता क्या, बाबा कह रहे ऐसे तो मैं नहीं खोल सकता क्या, लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना होता, तुम्हारे में भी नंबरवार है ना, कोई तो बिल्कुल भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिला है तो खुशी होनी चाहिए ना। ये नहीं कि लौकिक में तो देखो बाप अलग है, टीचर अलग है, गुरु अलग है, सतगुरु अलग है। लेकिन यहाँ तो वही बाप है, वही टीचर है, वही गुरु है, वही हमारा सर्जन रूहानी सर्जन है, वही पतियों का पति है, वही सब कुछ है, सर्व संबंध वही सखा है, वही दोस्त है। तो फिर सर्व संबंध उसी के साथ है। तो बाबा कह रहे खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते, शिव बाबा ही ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। बाबा कह रहे सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानता इस दुनिया में, सब जो है कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। मैंने सब ये ज्ञान दिया और दे रहा हूँ। सबका फादर भी एक है, ये और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है, वही लिबरेट करेगा, वही नॉलेज देगा और वही गाइड करेगा। तो बाप की मत पर चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है, एक की मत पर तो नहीं चल सकते। मददगार सब चाहिए, यह भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है, पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है जाएं। बाबा कह रहे हैं कि बाबा से पूछते हैं कि शादी से किसी का निमंत्रण आता है तो पूछते हैं जाएं। बाबा कहते हैं क्यों नहीं, जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो, भाषण भी कर सकते हो। वहां जाओगे मिलोगे लोगों से तो तुम्हारा पर्पज क्या होना चाहिए, सर्विस करने का। क्या पता किसी भी एक आत्मा का भी कल्याण हो जाए तो हो गया। मौत सामने खड़ा है, बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, यहाँ सब पाप आत्माएं हैं। बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं, कहते हैं अरे सब बकवास है, कुछ नहीं है, ऐसे ही है। बाबा कह रहे सब गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। हम भी ऐसे, क्योंकि देखो क्या है, तमो प्रधान दुनिया है, तो सारा वाइब्रेशन चारों तरफ नेगेटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव बातें जल्दी दिमाग में आती हैं। अरे ठीक ही कह रहा होगा, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसने कहा, किसने कहा, बाप ने खुद कहा मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है, मुझे जानते ही नहीं। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं वही विजय पाएंगे। भल प्रीत है परंतु याद नहीं करते तो भी कम पद पा लेंगे। बाबा कह रहे प्रीत है मेरे से, याद करते हैं दुख में, लेकिन मुझे उतना याद नहीं करते। तो बाबा कह रहे ठीक है, उन्हें भी पद मिल जाएगा लेकिन कम पद मिलेगा। लोअर ग्रेड ABC ग्रेड होते हैं ना, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, मूल बात सबको मैसेज देना है। बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं, मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। देखो बाबा ने वही बात आ गई जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे हैं कि मनुष्य क्या करते हैं, वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जब तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा वह कुछ पता नहीं, जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं। यह नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता बाप ही है, चित्र तो है परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते हैं। शिव बाबा बगैर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं, जैसे गला कटा हुआ है। बाप के बगैर निधन के बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ।
21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला तो हम भी बिल्कुल नहीं धन के तुच्छ बुद्धि थे, पतित पावन कहते हैं, परंतु अब कब आएंगे यह नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नहीं दुनिया। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक, बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया है। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नहीं दुनिया रचने, पतित को पावन बनाने आए होंगे। तो ये सब बातें बाबा कह रहे तुम ही समझते हो। तो क्या सुनाया बाबा ने अन्नू जी अभी तक? अंकित, आवाज आ रही है मेरी? चलो, ऊंच कार्य किया होगा, बाबा कह रहे हैं मैंने इस निधन का बनाया, ऊंच कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं, तुमको अब इस सारे ड्रामा का पता है, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया होती है। बाप कहते हैं सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती। यह समझाना पड़ता है ड्रामानुसार माया का राज्य भी होना है। अब फिर बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता है, अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो। द्वापर और कलयुग में किया है क्या हमने? विकारों के अधीन हो गए और क्या करते चल रहे? माया की मत पे चल रहे। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। मैं तुम्हारे ये 5 विकार खत्म करने आया हूँ। तुम्हें पतित से पावन बनाकर सतो प्रधान बना रहा हूँ। सतो प्रधान तमो प्रधान का यह खेल है। ग्लानि की कोई बात नहीं, बाबा कह रहे इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। अरे मैं कैसे ऐसे बेकार, कहते नहीं, ये तो ड्रामा प्लान अनुसार होना ही था। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं, ग्लानि की बात नहीं, गिल्ट फील करने की बात नहीं है। कहते हैं भगवान ने यह आवागमन का नाटक ही क्यों रचा? बाबा से पूछते हैं कि जब आना है जाना है तो क्यों बाबा ये सब कर रहे हो? क्यों का सवाल ही नहीं उठता। यह तो ड्रामा का पा है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है। अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है, अब फिर बाप आए हैं। बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। तो बाबा ने एक मुरली में 3-4 दिन पहले भी कहा था ना कि दिल से मानना और फिर जानना। और बस मुझे बाबा कहते रहो दिल से क्या करो, जानो और फिर मानो। बाप कहते हैं ये अति गुह्य रमणीक बातें, कहते हैं बहुत ही सीक्रेट बातें हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और बहुत अच्छी बातें हैं, वंडरफुल बातें हैं। कहते हैं देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल बाबा ने दिया। अब तुम्हें हमें डिसाइड करना है कि हम क्या है। कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। तो शेरनी का दूध चाहिए, तो सोने का बर्तन, यानी हम बाबा क्या ले देने के लिए तैयार है हमें? शेरनी का दूध। तो हमारा जो पहुंचना है, हमें बर्तन लेके वो सोने का होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा चकाचक। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना। बुद्धि में धंधा दौरी याद ही याद आता रहेगा, जो तुम्हारी बात कह जैसे सुनेंगे नहीं। जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते हैं भगवान को याद करो। जब मरने वाला होता है ना, कहते हैं राम राम जपो, भगवान को याद करो। तो बाबा वही कह रहे हैं, जब मरने समय सब कहते हैं भगवान को याद करो, अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। बाबा कह रहे हो इतना भाग्य तुम्हारा है कि मैं खुद कह रहा हूँ भाई मुझे याद करो, जीते जी याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना है, इसलिए अब मुझे याद करो, दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल है। मूल बात है याद की यात्रा, जिसमें तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में
बहुत प्यारे होने चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है, भाई बहन से भी योग नहीं रखो। बाबा कह रहे कल भी कहा था कि किसी शरीरधारी से योग नहीं रखना है, मेरे से रखो। वो ठीक है, आपस में सम्मान करना है, सब कुछ करना है, लेकिन ये नहीं कि भाई कभी कभी हम कहते हैं वो भाई बहुत अच्छा कराता है, वो दीदी बहुत अच्छा कराती है। नहीं, आपको तो ज्ञान से मतलब है। ठीक है, वो भी होता है, लेकिन हाँ सुनो उन चीजों को, लेकिन उसमें उलझना नहीं है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी भी कार्य दृष्टि खल्लास हो जाए। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं ये अपनी आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती हैं, उनको सिविल आई बनाना है, क्रिमिनल आई नहीं। आंखें सिविल रहेगी मतलब अच्छा देखेंगी तो अच्छा सोच जाएगी, अंदर अच्छा सोच जाएगी तो कर्म भी अच्छे होंगे। और आंखें कोई गलत देखेंगी तो अच्छा ये गलत काम हो रहा है, तो फिर अंदर जो है बुद्धि में भी गलत पिक्चर जाएगी उसकी, फिर कर्म में भी वैसे ही आएगा। तो कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, यह बड़ी मंजिल है। बाबा कह रहे मन में होगा, करे ना करे, होगा नहीं होगा। कल भी बाबा ने कहा था ना किस तरह के हो तुम लोग, हैं, होगा नहीं होगा ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आते दिमाग में, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। तो बाबा कह रहे ऐसा होगा क्यों, मनसा में तूफान जरूर आएंगे, यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती है ना। कई बार जैसे हम लोग कहीं यात्रा पे पहले भक्ति मार्ग में जाते थे, है ना, वैष्णो देवी या कहीं बड़ी जहाँ वो होती थी, तो जब शुरू करते थे तभी पूछना शुरू कर देते थे कितनी दूर रह गया, तो सब कहते थे बस थोड़ा चलो आ जाएगा, बहुत आसान रास्ता है ना। मतलब चलते जा रहे हैं पूछते जा रहे हैं, बीच बीच में तो कई बार हो जाता है कि बस भाई मेरे से नहीं होता, मैं यहीं बैठा हूँ तुम लोग चले जाओ, कुछ ऐसे भी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसी तरह से ये बड़ी मंजिल है, तो इसमें मनसा में तूफान तो आएंगे। बाबा कहते हैं देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ, अगर उल्टा काम कर लिया तो खल्लास, चढ़े तो चाके बैकुंठ का मालिक। मेहनत के सिवाय थोड़ी कुछ होता है, बहुत मेहनत है। देह सहित देह के कोई कोई तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं। बाप कह रहे किसी किसी को तो बंधन नहीं फिर भी फंसे रहते हैं जबरदस्ती, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लाख दो है भल बड़ा कुटुंब है तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं। बाबा कहते ठीक है, बाप की याद की कॉस्ट पे तुम जो है ना और चीजों में मत फंसो कि भाई याद नहीं कर सकते तो ये भी फला लो ये भी फला लो, जितना काम कर सकते हो उतना करो। शरीर निर्वाह अर्थ जितना है उसमें क्या कर लो, खर्चे कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, अभी क्या क्या चीजें निकली हैं बात मत पूछो, खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है, नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा। बाबा कह रहे चारों तरफ देखो कितना खर्चा तुम लोग करते रहे, नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा बस। तो बाबा का कहने का मतलब है कि शरीर निर्वाह कमाना है, सब कुछ करना है, लेकिन उसमें उलझना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, इसी के गीत गाते रहो और बाबा को याद करते रहो। तो सब एक एक पॉइंट बताएंगे जो जो बताना चाहते हैं जल्दी से। हाँ जी, अन्नू। ओम शांति, ओम शांति दीदी। शांति। मैम, बाबा जी कह रहे हैं कि आज ना संगठन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो बिल्कुल कह रहे हैं कि जहां भी जाओ, जो आपको ज्ञान मिला है उस ज्ञान को बांटते चलो, बिल्कुल। पता नहीं किसका भला हो जाए। हम्म लेकिन एक विशेष बात पे जोर दे रहे हैं कि आपस में घर में कोई कलेश ना हो, इस हम्म चीज का विशेष ध्यान रखना। यानी कि तुम
बाबा का नाम लिए जा रहे हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान में जो तुम ज्ञान ले रहे हो उसके लिए सही पात्र नहीं बन पा रहे हो। अगर मेरा ज्ञान चाहिए तो सही पात्र बनना पड़ेगा ना। यदि तुमने ज्ञान लेने के बाद भी अगर तुम्हारे घर में लड़ाई चल रही है, तो कहीं ना कहीं बाबा के ज्ञान में नहीं, कहीं ना कहीं ज्ञान लेने वाले, ज्ञान धारण करने वाले में कहीं त्रुटि रह गई। बाबा कह रहे हैं कि इसको दूर करो, और कह रहे हैं कि अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे याद करते हो तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, है ना। और जैसे किसी पोस्ट को पाने की, जैसे हमें कहीं भी जॉब चाहिए तो वो आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, टेस्ट देने पड़ते हैं, इंटरव्यू वगैरह होते हैं। तो ऐसे ही जब हमें बाबा के सतयुग में स्थान प्राप्त करना है तो हमें परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी। जो इस ज्ञान में नहीं है उनको तो पता ही नहीं इस चीज का, वो तो कहते हैं कि हम तो ठीक ठाक चल रहे हैं। लेकिन जो इस ज्ञान में आ गया और उसने थोड़ा सा भी कहा कि बाबा मैं आ गया, तो तुरंत माया अपना काम करना शुरू कर देगी, और फिर उसकी बुद्धि को चेंज करने का प्रयास करेगी, कहेगी इससे बढ़िया तुम पहले ही ठीक थे भाई, जब से ज्ञान लिया है, जब से हमारे साथ तो और बुरा होता जा रहा है। इन बातों में नहीं घबराना है, आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और कोई बताएगा? चलिए, धारणा के लिए मुख्य सार। आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है ना। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। एक ईश्वर मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। मैं और मेरा बाबा, बस इसी में मस्त हो जाओ। माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है। एक दो के मददगार बनना है। आज का वरदान। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले का महत्व जानकर क्या करना है? खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर। जिसे पता चल गया ना, सुबह परमा से बाबा खुद आकर वरदान देते हैं, शक्तियां देते बाबा, तो वो अमृत वेला मिस कर ही नहीं सकता। तो वही कह रहे हैं, अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है, इसलिए मालिक बनो। उस टाइम क्या है, भोला शिव बाबा को कहते हुए भोला भंडारी है भोला बाबा, तो उस टाइम बैठा हुआ है, वो ले ले मेरे बच्चे जो तुझे चाहिए, इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। सुबह के टाइम तो सब आओ और भर ले जाओ। उस समय सिर्फ माया के बहाने बाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। बाप ने कह दिया सुबह उठ के क्या करना है, कोई संकल्प नहीं, एक संकल्प, जैसी हूँ बाबा आपकी हूँ, आपके हवाले, ये मेरी बुद्धि, ये मन, मेरा संस्कार। कल भी बाबा ने कहा था सब कुछ मुझे दे दो, सारे की सारी आफत मुझे दे दो, मैं अपने आप देख लूंगा, तुम तो बेफिक्र बादशाह होके चलो। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा में अगर स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, उतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। तो इसलिए बाबा कह रहे निस्वार्थ सेवाधारी बनो। आज का मीठा मोती। जीवन में घटने वाली विषम परिस्थितियां हमें अपने अंदर परिवर्तन लाने का इशारा करती हैं। जीवन में घटने वाली विषम परिस्थितियां हमें अपने अंदर परिवर्तन लाने का इशारा करती हैं। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं अमृत वेले का महत्व जानने वाली तकदीरवान आत्मा हूँ। मैं अमृत वेले का महत्व जानने वाली तकदीरवान आत्मा हूँ। मेरी तकदीरवान तो मैं हूँ ही। मुझे मेरा शिव बाबा मिल गया, मेरा भगवान मिल गया, जिसे दुनिया जो है दर दर की ठोकरें हमने भी भक्ति मार्ग में खाई है, कितना ढूंढा है, और दुनिया हमारे अलावा अभी तक ढूंढ रही है, जाने कहाँ कहाँ। लेकिन हम कितने भाग्यवान हैं कि परमपिता परमात्मा ने हमें पहचान लिया, पकड़ लिया,
और अब क्या कर रहे हैं, हमें निला रहे धुला रहे हैं कि अच्छा बच्चा, तू तो मेरा बच्चा, आजा, तू कहाँ भटक रहा था। निला दिला के अच्छी ड्रेस पहना के श्रृंगार कर रहे हैं, गुणों से भरपूर कर रहे हैं। तो ये नशा अगर हो जाए कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि मुझे पकड़, बाबा ने पहचान के मुझे ज्ञान से भरपूर करता जा रहा है, तो ये नशा रहे तो बस रूहानी, इसी को कहते हैं रूहानी नशा, है ना। तो फिर कहीं और बुद्धि तरफ जाएगी, बुद्धि कहीं और तरफ जाएगी नहीं। और फिर ये, हाँ चलो ठीक है, मुरली सुन लेते हैं, क्या है, कितनी सच्चाई है, कितना है। और फिर कई बार याद कि ठीक है, मिस नहीं करनी है मुरली सुने, ऐसा नहीं है। नशा जिसे रहेगा वो उसके बिना रह नहीं सकता। बाबा कहते हैं मुरली से प्यार यानी मुरलीधर से प्यार। मेरे से अगर प्यार है तो मुरली से तो प्यार होना ही होना है, क्योंकि वहीं से तो मैं ज्ञान देता हूँ। जब ज्ञान होगा, लेते हो तभी तो धारण करते हो। ज्ञान ही नहीं होगा, थ्योरी नहीं होगी तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे। यही नहीं पता कि चाय कैसे बनानी है तो बनाओगे कैसे, तो पहले ज्ञान होना शुरू है ना, करना है ना, तभी तो उसे प्रैक्टिकल रूप में लाओगे। और जब प्रैक्टिकल रूप में लाओगे तब वो कर्म में आ जाए। कर्म का मतलब परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब फिर तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तकदीरवान आत्मा अपने आप को समझना है। और बाबा ने क्या कहा, सुबह उठ के कुछ नहीं करना तुम्हें, मन बुद्धि सब बाप के हवाले करके बन जाओ कि मैं तो बाबा का राजा बच्चा हूँ। मेरा बाबा कौन है, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, सारे भंडार खुले पड़े। बाबा कहते हैं सुबह कोई ताला चाबी नहीं है, आ जाओ और भर के ले जाओ अखुट खजाने। और उसके लिए भी क्या विधि बताई बाबा ने, कि अपनी सब मन बुद्धि बाप के हवाले कर, तख्त नशीन बन जाओ। तो जितने बाप के खजाने हैं वो अपने खजाने तुम्हें अनुभव होने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।